आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आइटरेटिव मेथड्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अभी तक हमने देखा है कि जब भी हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड अप्लाई करते हैं किसी ओडीई पे या पीडीई पे तो हमें एक सिस्टम मिल रहा होता है। हमें इस तरह का एक सिस्टम मिल रहा होता है। और ये सिस्टम जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये लीनियर होगा अगर आपकी ओडीई या पीडीई लीनियर है। ये नॉन लीनियर होगा तो फिर ये सिस्टम जो है आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। तो आइटरेटिव मेथड्स में जो पहला मेथड है वो जैकोबी मेथड है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हम जैकोबी मेथड या दूसरा मेथड अभी हम पढ़ेंगे जिसका नाम है गॉस सीडल मेथड, या एक और मेथड भी हम पढ़ेंगे जिसे एसओआर या एसयूआर भी कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हम जैकोबी मेथड क्यों पढ़ते हैं या इटरेटिव मेथड्स क्यों पढ़ते हैं। ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड्स हैं जो कि आपने सीखे हैं, अगर आपने देखा हो गॉस एलिमिनेशन बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है। गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और हमारे पास दूसरे मेथड एलयू फैक्टराइजेशन वगैरह होते हैं। वो बाज़ औक़ात बड़े कॉस्टली हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम आइटरेटिव स्कीम्स की तरफ जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो जो सॉल्यूशन आ चुका होता है वो पहली आइटरेशन में जब दूसरी आइटरेशन कर रहे होते हैं तो पहली आइटरेशन का सॉल्यूशन हमारे पास बड़ा करीब होता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन के। तो उस केस में हम जो उसको एज एन इनिशियल गेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा बैकग्राउंड था कि हम क्यों आइटरेटिव मेथड्स पढ़ रहे होते हैं। तो पहले मैं जैकोबी मेथड आपके सामने रखता हूँ। हम अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे पहले 3 बाय 3 के लिए लिखते हैं। पहले मैं जैकोबी मेथड लिखूँगा, फिर गॉस सीडल लिखूँगा और फिर मैं फाइनाइट डिफरेंस मेथड अ, हाँ, अप्लाई करेंगे लैप्लास इक्वेशन पे और उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, आप इसको देखिएगा एंड तक। तो हमारे पास है, मिसाल के तौर पे कोई सिस्टम है A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज़ इक्वल टू B1, A21 x1 plus A22 x2 plus A23 x3 is equal to B2, A31 x1 plus A32 x2 plus A33 x3 is equal to B3। ये एक सिस्टम हमारे पास होता है। यहाँ सिर्फ आपको पता ही होगा इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो राइट साइड पे बी लिखा हुआ है और इसके सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है, ये तब आता है जब ये देखें इंडेक्स इंडेक्स आपस में बैलेंस होने चाहिए। 2 यहाँ से कैंसल हो रहा है, 1 बच रहा है, 3 कैंसल हो रहा है, 1 बच रहा है, 1 कैंसल हो रहा है। हम इसको कैंसलेशन नहीं कहते, सिर्फ समझाने के लिए कि ये इस तरह से राइट साइड पे आप B2 नहीं लिख सकते, यानी कांस्टेंट नहीं आता है। B3 ऐसे नहीं लिख सकते। ये इंडेक्स आपके बैलेंस होने चाहिए। तो ये तो एक हट के चीज़ हो गई। ओके, अब हम इसको लिखते हैं, ये सब कुछ मैं पहले रेज़ कर लूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। इसमें जैकोबी मेथड में और गॉस सीडल में एक कंडीशन होती है कि डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। डायगोनली डोमिनेंट का क्या मतलब होता है? डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स, ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास A11 मॉड यानी डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो अपने नेबर में जो एलिमेंट्स हैं उनके मॉड के सम से A12 प्लस
A13 ये बड़ा होना चाहिए और ये सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। A22 mod ग्रेटर देन A21 mod प्लस A23। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो A22 था ये अपने नेबर के मॉड और सम से बड़ा होना चाहिए, तब ये एक थ्योरम है वो हमें कहता है कि ये कन्वर्ज करेगा। इसी तरह से A33 मॉड A31 मॉड प्लस A32 मॉड इससे ग्रेटर हो तो इसे हम कहते हैं डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। जब ये कंडीशन आप चेक कर लेते हैं, अगर आप ये सिस्टम सॉल्व करने जा रहे हैं और ऐसी सूरत हाल आ रही है कि डायगोनली डोमिनेंट नहीं बन रहा है, तो आपको रोज को इंटरचेंज करना पड़ेगा आपस में ताकि वो कन्वर्ज कर सके। तो ये हो गया डायगोनली डोमिनेंट। जैकोबी मेथड ये कहता है कि आप x1 को अलग कर दें और आइट्रेशन का नाम आप जो भी देना चाहते हैं n+1, बल्कि आप पहले सिर्फ x1 पहली रो से अलग करें और ये आएगा राइट साइड पे b1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3 ये आ जाएगा और a1 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से a11 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन से यानी कि इस इक्वेशन से हम x2 निकाल लेंगे। x2 इज इक्वल टू 1/a22 और ये हमारे पास आ जाएगा b2 माइनस a21 x1। अभी हम n नहीं लिखते, आइटरेटिव फॉर्म में नहीं लिखते, a23 x3। सिमिलरली आखिरी जो हमारे पास ये वाली रो है यहाँ से आ जाएगा x3 1/a33 b3 माइनस a31 x1 माइनस a32 x2। ओके, आइटरेटिव फॉर्म में अभी मैं लिखता हूँ। आपने सिर्फ क्या किया, फर्स्ट रो से x1 निकाल लिया, सेकंड रो से x2 निकाल लिया, थर्ड रो से हमने x3 निकाल लिया। अब ये जब आपने फाइंड कर लिया तो आप इसको कह दीजिए कि ये न्यू वैल्यू होगी n+1, ये ओल्ड वैल्यू होगी, ये ओल्ड वैल्यू होगी। जैकोबी ने ये कहा था कि राइट साइड पे जो भी वेरिएबल आएंगे आप उसको ओल्ड वैल्यू कह दें। तो हम कहते हैं कि जो ओ एन है दैट इज ओल्ड वैल्यू और n+1 का मतलब है हमारे पास न्यू वैल्यू। तो यहाँ पर इसी तरह से आप इसे लिख लेंगे n+1, ये आएगा n, ये आएगा n और आखिरी इक्वेशन में ये बन जाएगा n+1, ये आ जाएगा n और ये आ जाएगा n। तो 3/3 हमारे पास सिस्टम था, उसका हमने जैकोबी मेथड बना लिया है जनरल कोफिशिएंट के लिए। ये हमारे पास जैकोबी मेथड है। अब हमने क्या करना होगा कि एक चीज आप नोटिस करें कि पहली आइट्रेशन में अगर x1 हमारे पास आ जाता है, ये x1 अगर हमारे पास आ जाता है तो ये वैल्यू हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ये वैल्यू हम नई जगह पे यूज कर सकते हैं, यानी उसी आइट्रेशन में यहाँ यूज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं गॉस सीडल मेथड। तो मैं गॉस सीडल मेथड पहले फॉर्मली लिख देता हूँ यहाँ पर। गॉस ने और सीडल ने बताया हमें ये है कि आपके पास अगर वैल्यू अवेलेबल है, अगर वैल्यू मौजूद है आपके पास, तो उसे आप वहीं पे अपडेट कर दीजिए। तो मैं इसको अगर दोबारा लिखूं, मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूंगा, ये हम करते हैं कॉपी क्योंकि इसी में मुझे चेंज करना है।
इसको यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को मैं दोबारा रेस कर दूं और यहाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ कि गॉस सीडल और जैकोबी में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये है x1 n+1। ये वैल्यू हम इस x1 की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 मिल जाएगा। x3 अभी तक नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो इसी आइट्रेशन में हमारे पास ये x1 ही सिर्फ अवेलेबल है। इसी तरह x2 हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ मुझे कुछ और लिखना है, A31, और ये हमारे पास आ जाएगा x2। यहाँ x2, इसको काइंडली आप खुद ही से करेक्ट कर लीजिएगा, जो ऐसी चीज़ आ जाए वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। x3 हमारे पास है और यहाँ पर x2 है। अब हमारे पास x1 भी अवेलेबल है यहाँ से और हमारे पास x2 भी अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहीं पे अपडेट कर देंगे, n+1, और ये हमारे पास आ जाएगा n+1। तो हमने यहाँ क्या किया है कि दोनों वैल्यूज जो मिलती जाएं, पहले वैल्यूज उसको अपडेट करते जाएं। तो ये हमारे पास कहलाता है गॉस सीडल मेथड। ओके, तो अब हम इस पे एक प्रॉब्लम छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल है कि हम सॉल्व करना चाहते हैं ये प्रॉब्लम, 3y - 2z इज इक्वल टू 85, 2x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू 51, x माइनस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 5। आपने इसे सॉल्व करना है जैकोबी मेथड से। तो जैकोबी मेथड के लिए सबसे पहले आपने इनिशियल गैस भी आपको चाहिए होगा, तो हम इनिशियल गैस यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर कुछ इनिशियल गैस ना गिवन हो तो आपने तमाम वैल्यूज़ को ज़ीरो ले लेना है और फिर आपने चेक भी कर लेना है कि डायगोनली डोमिनेट है या नहीं है। 15 मॉड इज ग्रेटर देन 3 मॉड प्लस -2, यानी ये दो वैल्यूज़ का सम ये वाकई ग्रेटर है। 10 को भी चेक कर लेते हैं, 10 मॉड ग्रेटर देन 2 मॉड प्लस 1 मॉड। इसी तरह से 8 मॉड ग्रेटर देन 1 मॉड प्लस -2 मॉड। तो ये हमारे पास वाकई डायगोनली डोमिनेंट है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अगर समहाउ ये ट्रू ना हो तो फिर रो को आपने एक्सचेंज करना होता है। हमारे पास ज्यादातर जो मैट्रिसेस फाइनाइट डिफरेंस में आते हैं उसमें डायगोनली डोमिनेट ही आ रहे होते हैं, इसलिए ये प्रेफर किए जाते हैं जैकोबी और गॉस सीडल मेथड वगैरह। तो हमारे पास आइट्रेशन 1, छोटी सी मैं एग्जांपल कर रहा हूं, तो आइट्रेशन 1 हमारे पास होगा x1 1/15, 85 - 3y0 प्लस 2z0। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन y1 1/10, 51 - 2x0 minus z0, z1 1/8, 5 minus x0 प्लस 2y0। ये जकोबी ने हमें जो कहा था हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमें पता है कि ये स्लो मेथड होता है, तो हमें राइट साइड पे जो भी वेरिएबल हैं वो पास वैल्यू में रखने होंगे। तो ये तमाम वैल्यूज हम यहाँ y z ये सब पुट कर देते हैं। तो जब ये पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, x1 हमें मिल जाएगा 17/3, हमें y1 मिल जाएगा 51/10, हमें z1 मिल जाएगा
5/8। जब हमने क्योंकि सारा ज़ीरो पुट कर दिया है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये सब ज़ीरो पुट किए हैं, तो ये हमें आंसर मिल रहे हैं। तो आइट्रेशन 1 यहाँ कंप्लीट हो रही है। यहीं पे अगर मैं इसी को गॉस सीरियल से सॉल्व करता तो x1 क्योंकि मुझे पहले यहाँ से मिल जाता, यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते। तो दिस इज गॉस सीडल मेथड। लेकिन अभी हम जैकोबी कर रहे हैं तो इसको मैं अभी यहीं डिस्कस नहीं करूंगा। एक और आइट्रेशन कर लेते हैं, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइट्रेशन नंबर 2 मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। सही तरह से कॉपी नहीं हुआ, मैं इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी, और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। इस दफ़ा ये आइट्रेशन नंबर 2 हो रही है, तो इसको हम लिख लेंगे, ये 2 है। ये क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये हमारे पास आ चुकी है, ये वैल्यू अवेलेबल है, ये वैल्यू हमने अननोन है, ये हमने फाइंड करनी है। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये 2, और ये हमारे पास 1 होगा, ये 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें मिल चुकी हैं, जैसे ये हमें x1 जो कि ग्रीन में लिखा हुआ है, खैर ये x1 यहाँ यूज़ होगा, y1 यहाँ यूज़ होगा, z1, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। ये आप पुट कर लेंगे, मेरा ख्याल है आप खुद ही से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4.73। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये फ्रैक्शन में लिखा है, तो आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं डिवाइड करके। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3.904, और यहाँ आंसर आ जाएगा 1.192। तो y1 यहाँ पुट किया, फ्रैक्शन आप इसे डेसिमल में पुट कर दें, z1 पुट किया, सो ऑन, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया, आप आइट्रेशन 3 करेंगे, आइट्रेशन 4 करेंगे, जब तक कि वो कन्वर्ज ना कर जाए। तो ये था हमारे पास जैकोबी मेथड। 2 आइट्रेशंस में हमें ये समझ आ गया। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ गॉस सीडल मेथड की। गॉस सीडल मेथड की हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल, हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो है 27x प्लस 6y माइनस z इज इक्वल टू 85, x plus y plus 54z is equal to 110, 6x plus 15y plus 2z is equal to 72। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि हमारे पास ये वाला डायगोनली, ये मैट्रिक्स, ये जो सिस्टम है, ये डायगोनली डोमिनेट नहीं है इस रो की वजह से, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्री है वो 1 है, लेकिन हमें चाहिए डायगोनली डोमिनेट। तो हम इसको इस तरह से एक्सचेंज कर देंगे। तो मैं इसे एक्सचेंज कर देता हूँ, मैं इसे दोबारा लिखूंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम से। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 27x प्लस 6y माइनस z इज इक्वल टू 85, और यहाँ पर ये रो एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि रो एक्सचेंज करने से सोल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता। 15y प्लस 2z इज इक्वल टू 72, और x प्लस y प्लस 54z इज इक्वल टू 110। हमने इसको आपस में इंटरचेंज करके लिख दिया। यहाँ से मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। हम गॉस सीरियल अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपके ज़हन में रहे। अप्लाई गॉस सीरियल मेथड, और इनिशियल गैस हमें चाहिए होता है। अभी हम जहाँ हमें इनिशियल गैस चाहिए वो सब हम 0 पुट कर देंगे।
आइटरेटिव फॉर्म इसकी बना लेते हैं, ये बनेगा x n plus 1 by 27 85 minus 6y n plus z n. Similarly, y n plus 1 by 15 72 minus 6x n plus 1 minus 2 z n. आप देख रहे हैं कि इसमें चेंज क्या हुआ, ये जो वेरिएबल है अननोन, ये हमने चेंज कर दिया है। पहले ये जकोबी में ये n था, यानी कि ओल्ड वैल्यू थी, यहाँ पर ये हमारे पास न्यू वैल्यू अपडेट हो गई है। इसी तरह से z n plus 1 ये आ जाएगा 1 by 54 110 minus x n plus 1, और इसको हम देख लेते हैं राइट साइड पे क्या होगा। 1 by 5, हाँ ठीक है, एक्स एन प्लस 1 और माइनस वाई एन प्लस 1 ये आ रहा होगा। हमने यहाँ क्या करना था, अगर इसको आइट्रेशन 1 कहते हैं, आइट्रेशन 1 अगर हमने इसको कहना है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे कि ये हमारे पास है 1, ये है 0, ये है 0। इसको हम कह देंगे कि ये है 1, x हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर z हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ये 0 पे रहेगा। यहाँ पर इसी तरह से ये आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जहां पर हमें x0 y0 इनिशियल गेस की ज़रूरत पड़ेगी वो पुट करेंगे, जहां अपडेट हो जाएगी वैल्यू वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व मेरा ख्याल है आप कर लेंगे। x1 ये हमारे पास आ जाएगा 3.14815, y1 आएगा 3.54074 और z1 हमारे पास आएगा 1.91317। इसी तरह से आप आइट्रेशन नंबर 2 भी यहाँ पर कर देंगे। आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 2 आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ, क्योंकि 2 आइट्रेशन से कोई भी मेथड आमतौर पे समझ आ जाता है, तो मैं इसकी दूसरी आइट्रेशन लिख लेता हूँ ताकि गॉस सीडल आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। अब मुझे यहाँ अपडेट करना है। ये हमारे पास होगा दूसरी वैल्यू x2, यहाँ पर y हमें अवेलेबल होगा y1, z हमारे पास आइट्रेशन 1 से आ रहा होगा, ये अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास होगा y2, यहाँ पर इस दफ़ा हम x1 नहीं लिखेंगे, हम ये जो वैल्यू है ये लिख रहे होंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है। और यहाँ z हमारे पास अवेलेबल नहीं, प्रीवियस आइट्रेशन से हमारे पास है z1 होगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास x हमें पता है, y हमें पता है, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से अपडेट हो जाएगी। अब बाकी वैल्यू सिर्फ आपने पुट करनी है। ये y1 यहाँ पुट करेंगे, z1 पुट करेंगे, ये आप पुट कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.432175, 3.572040, 1.925848। तो ये हमारे पास आइट्रेशन नंबर 2 आ गई। बाकी इसी तरह से जब ये वैल्यूज मैच करना शुरू कर देंगी, तब ये आप इसको स्टॉप कर देंगे, या फिर आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया दिया जाएगा।
तो आइट्रेशन 3 इसी तरह से फॉलो कर रही होगी। तो यहाँ पर जैकोबी और गॉस सीडल मेथड हमने देखे। अब क्योंकि ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है, मैंने ये दो मेथड यहाँ पर इनकी डिटेल आपको बताई है, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं लैप्लास इक्वेशन सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।